जब भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनने के लिए सब कुछ रोक दिया। गजेंद्र हाथी की कथा। गजेंद्र मोक्ष, पूर्ण समर्पण की परम कथा। जब आप किसी निर्दोष आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं तो क्या होता है? जब आप किसी पशु का जीवन लेने का प्रयास करते हैं। पशु भगवान के सबसे निकट और पवित्र आत्माएं हैं, जिनकी करुण पुकार तुरंत भगवान तक, उनके दिव्य धाम तक पहुंचती है। एक अत्यंत शक्तिशाली कथा है एक हाथी राजा की, जिसने एक भयंकर राक्षसी शक्ति से 1000 वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन उसे उसकी शारीरिक शक्ति ने नहीं बचाया। उसे बचाया उस एक क्षण ने, जब उसने पूर्णतः भगवान के सामने समर्पण कर दिया। बहुत समय पहले क्षीर सागर से घिरे दिव्य पर्वत त्रिकूट पर हाथियों का राजा गजेंद्र राज्य करता था। गजेंद्र विशालकाय और अपने बल पर अत्यंत गर्वित था। जल की गहराई में मकर नाम का एक भयंकर मगरमच्छ छिपा हुआ था। बिजली की गति से मकर ने गजेंद्र के पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से किनारे की ओर खींचता रहा, जहां उसकी अपार शारीरिक शक्ति उसका सबसे बड़ा बल थी। लेकिन मकर उसे और गहरे पानी में खींचता गया, जहां मगरमच्छ लगभग अजेय था। शास्त्रों के अनुसार यह भयंकर संघर्ष कुछ घंटे या कुछ दिनों तक नहीं, बल्कि 1000 वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की सारी शक्ति समाप्त होने लगी। उसके झुंड और परिवार ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने उसे कमजोर होते देखा तो अंततः उसे उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। अकेला, घायल, रक्त से लथपथ और पानी में डूबता हुआ गजेंद्र समझ गया कि अब वह पूरी तरह अकेला है। क्या हम सभी कभी न कभी स्वयं को ऐसी ही परिस्थिति में अकेला नहीं पाते? लेकिन उन पशुओं का क्या, जिन्हें आप कष्ट पहुंचाते हैं? जब वे भी असहाय होकर पीड़ा में पड़े होते हैं, तो क्या उन्हें भी ऐसा ही अकेलापन महसूस नहीं होता? सोचिए, यदि कल आपको भी उसी तरह की यातना से गुजरना पड़े, तो क्या आपको और उस असहाय जीव के बीच कोई अंतर महसूस होगा? जब आपने भगवान के उस निर्दोष बच्चे को कष्ट पहुंचाया हो, तो क्या आपको लगता है कि संकट के समय भगवान आपकी पुकार और आपकी प्रार्थना सुनेंगे? भगवान सब याद रखते हैं। जैसा कि हमारी इस कथा में हुआ, वे अपने भक्त की सहायता के लिए स्वयं आए, और उनका भक्त एक हाथी था। अपने भक्त को कमल का फूल उठाकर भगवान को पुकारते देखकर भगवान विष्णु ने अपना दिव्य चक्र, सुदर्शन चक्र, छोड़ दिया। नीले और सुनहरे प्रकाश की एक दिव्य चमक के साथ सुदर्शन चक्र ने मगरमच्छ का सिर अलग कर दिया और उसी क्षण गजेंद्र को उसके जबड़ों से मुक्त कर दिया। क्या समझे आप? क्या आपको लगता है कि किसी निर्दोष आत्मा, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, को कष्ट पहुंचाने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा? नहीं। अगली बार जब आप किसी निर्दोष जीव को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करें, तो इस कथा को अवश्य याद रखना। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य की शक्ति की भी एक सीमा होती है। सच्ची शांति और मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम अपने अहंकार और अभिमान को छोड़कर पूरी सच्चाई और श्रद्धा के साथ दिव्य कृपा की ओर मुड़ते हैं। केवल मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के कारण यह मत समझिए कि आपको इस पृथ्वी पर या इसके किसी भी जीव पर दूसरों से अधिक अधिकार प्राप्त है। यह धरती केवल मनुष्य की नहीं है, इसका प्रत्येक जीव भगवान की रचना है, और हर निर्दोष जीव की पुकार भगवान तक पहुंचती है। लोग बची हुई रोटियां कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन मुझे नहीं देते। कई रातें भूखा सोना पड़ता है। तुम्हारी हालत मुझसे अच्छी है। लोग मुझे माँ तो कहते हैं, लेकिन जब मैं भूखी होकर उनके दरवाजे पर जाती हूँ तो डंडा दिखाकर भगा देते हैं। तुम दोनों की हालत मुझसे अच्छी है। मुझे बचपन से रस्सी से बांध कर रखा जाता है, और जब समय आता है तो मुझे काट दिया जाता है। तुम सबकी हालत मुझसे अच्छी है। सुबह से शाम तक भारी बोझ ढोता हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन मेरी थकान कोई नहीं समझता। हम सब ने एक दूसरे का दर्द सुना कि हम में से किसी की जिंदगी आसान नहीं है। दर्द सबको होता, बस हम बोल नहीं सकते।